आफ्टरनून गाइस, बहुत गर्मी है यहाँ पे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। ये बहुत सारी जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर बेस्ड है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। अगर आप न्यू बायर हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि इंश्योरेंस में बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि इंश्योरेंस का चार्ज 18-19 हजार रुपये होने चाहिए, लेकिन डीलरशिप ने 60 हजार रुपये 50 हजार रुपये चार्ज कर रखा है। तो इसी बारे में वीडियो होने वाली है। बहुत सारे के क्वेश्चंस आते हैं, हमें गाड़ी लेनी है, कहाँ पे बार्गेनिंग हो सकती है। एक जो मिस्टर डॉक्टर भाटी जी हैं, हमने शायद 1 साल पहले टियागो की वीडियो बनाई थी। उन्होंने टाटा को मेल किया था, बहुत सारे उनके जो काफ़ी उनको डिस्काउंट मिल गया था, लेकिन वो टाइम कुछ और था, उसमें हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूड था और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी। टाटा के जो गाड़ी का प्राइस था टियागो का कम भी था, तो इस वजह से जो प्राइस मिला था ना वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है। उसमें टाटा की जो सेल थी बहुत अच्छी नहीं थी, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि जो टाटा की गाड़ियां हैं, निक्सॉन वगैरह, टाटा जो टियागो वगैरह, काफी ठीक ठाक मतलब अच्छी सेल होनी शुरू हो गई हैं। तो यही एग्जांपल है। अगर अब एप्पल 1 रुपए का मिल रहा है ना, बहुत अच्छी तरह बिक रहा है, तो वो एप्पल 50 पैसे का क्यों देगा मैन्युफैक्चरर? वो भले 1.5 में बेचेगा, लेकिन वो 50 पैसे नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। गाड़ी जब भी आप लेते हो तो 2-4 चीजें हैं वो आपको कंसिडर करनी चाहिए। एक्स शोरूम प्राइस है ना, जो डीलरशिप उसमें खेल नहीं सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता। और आरटीओ भी फिक्स रहता है हर स्टेट का, डीलरशिप उसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता। ये जरूर हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, डिपेंड करता है 1 से 3 हजार रुपए जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। सपोज 50 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, तो मेरे ख्याल से 52 हजार या 53 हजार 51 हजार रुपये 51,050 to 53 चार्ज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा 2-3 हजार है वो ब्रोकरेज चार्जेस है, ठीक है, वो भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो तीसरा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है इंश्योरेंस। और उसके अलावा जो भी चीज़ होती है ना वो ऑप्शनल होती है, एक्सेसरीज हो गया, ये सब चीज़ें, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए, आपको पैकेज सही लग रहा है तो ले लीजिए, अगर आपको लगता है पैकेज सही नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। तो गाड़ी आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे लेनी चाहिए ऑन रोड प्राइस आप कैलकुलेट करते हो। एक शोरूम प्राइस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, और तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया। अब इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। इंश्योरेंस ही एक ऐसा चीज है, डीलरशिप इसमें बहुत ज्यादा खेलता है। जनरली जो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो उसमें एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एक गाड़ी है, उसका वर्थ 10 लाख रुपए है, तो इंश्योरेंस डीलरशिप ने मेंशन किया हो उसमें 60 हजार रुपये 50 हजार रुपये मेंशन कर रखे हैं। और एक्चुअल कॉस्ट अगर आप पॉलिसी बाजार में जाके चेक करोगे ना, तो वो जो कॉस्ट है ना वो 22, 23, 24, 25, 26 हजार से ज्यादा नहीं होती हैं। तो या तो जो उन्होंने 20-30 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस लगा दिया 50 हजार रुपये, उसके बाद नीचे डिस्काउंट कर दिया 15, 20, 30 हजार रुपये डिस्काउंट कर दिया, और फिर फाइनल वैल्यू बना दिया। तो याद रखिएगा, जो इंश्योरेंस है एज पर द गवर्नमेंट रूल ये आपका है। आप चाहे तो डीलरशिप से ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना डीलरशिप से खुद का ले सकते हो। डीलरशिप से लेने का एक ही फायदा है, गाड़ी में करके क्लेम करना पड़ता है, कुछ भी हो जाता है, तो डीलरशिप को गाड़ी छोड़ दीजिए, उनका हेडेक है। वो जो इंश्योरेंस कंपनीज उनको बुलाते हैं और उनका अपना आपस में जो भी होता है, गाड़ी आपके बन को मिल जाती है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस बाहर से लेते हैं तो 2-4 चीजें आपको करनी पड़ती है। आपको फॉलो अप करना पड़ता है, इंश्योरेंस जो लिया आपने उनको कॉल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कहाँ किस डीलरशिप में हमने गाड़ी दे रखी है। वो वहां पे कांटेक्ट करेंगे, जाएंगे और देखेंगे कितना खर्चा है, कितना क्लेम है, सब बात करके आपको फॉलो अप करना पड़ता है। यही बहुत डिफरेंस है। तो मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, सपोज इंश्योरेंस डीलरशिप ने 50 हजार रुपये लगाए हैं, अब पॉलिसी बाजार में जरूर जाके उसको डबल चेक कीजिएगा। अगर पॉलिसी बाजार में सेम चीजें आपको 25 हजार में मिल रही है, तो आप 25 हजार रुपये एक्स्ट्रा क्यों दोगे? तो डीलरशिप को बोलिए कि जब पॉलिसी बाजार में इतने का मिल रहा है तो आप लोग इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। अगर वो बार्गेनिंग करके 25 हजार का पॉलिसी बाजार में मिल रहा है, अगर वो 26-27 तक का भी आपको दे देता है ना, गुड टू गो। 2 हजार रुपये एक्स्ट्रा पे कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको हेडेक नहीं लेना है क्लेम के समय पे, ये आप कर सकते हो। अगर वो ज्यादा कुछ कर रहा है तो आपको लगता है प्राइस ज्यादा है, तो मत लीजिए, इंश्योरेंस आप खुद से ले सकते हो, ठीक है। ये चीजें हो गई। जो डीलरशिप जिसमें ज्यादा खेलता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बहुत सारी कॉल्स मुझे आ रही थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी उन्होंने बुक की है, 3 महीने हो चुके हैं, अब डीलरशिप कह रहा है कि गाड़ी आपकी आने वाली है तो पेमेंट कर दीजिए। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा गाड़ी का जो फुल पेमेंट है, बुकिंग आपने कर ली, बुकिंग अमाउंट दे दिया, गुड टू गो। उसके बाद जो रुपए है ना फुल पेमेंट वगैरह, वो सिर्फ डिलीवरी के दिन कीजिएगा, है ना। अगर आपके डीलरशिप से अच्छे कनेक्शंस हैं, पूरा फेथ है, वो अलग चीज है, आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन
जो पेमेंट है वो डिलीवरी के दिन में ही कीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी जिस दिन आप चेक करते हो गाड़ी आपने पूरी चेक कर ली, कोई इश्यूज नहीं है, गुड टू गो, तब उनको बोलिएगा रजिस्ट्रेशन गुड टू गो, आप जाके रजिस्ट्रेशन कर दो। क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया कि गाड़ी आ चुकी है, आपको 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी, पेमेंट कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आगे कर देते हैं, आपने पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब गाड़ी जब आप फाइनली जब लेने के लिए गए देखा गाड़ी में इशू है, तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको टैकल कर पाना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह जब आप गाड़ी देख लोगे सब कुछ हो जाएगा तो यस कीजिएगा, या फिर गाड़ी अगर वो बोलता है कि गाड़ी आ चुकी है तो आप जाके चेक कीजिए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ ठीक है तो रजिस्ट्रेशन के लिए उनको यस बोलिए। अगर जल्दी फाइनली डिलीवरी के दिन ही पूरा पेमेंट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए यस कीजिएगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, जो मेन रजिस्ट्रेशन है वो आपको एक टाइम के बाद डीलरशिप में आपको आ जाएगा, वहां से जाके आप लगवा सकते हो, तब तक आपकी गाड़ी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे चलती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो बहुतों का तो ऐसा हो रहा है कि पेमेंट पूरा हो गया लेकिन EMI कटनी शुरू हो गई, गाड़ी नहीं मिली है, तो इन चीजों से बच के रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर डीलरशिप ऐसा करता है, लेकिन बहुत सारे डीलरशिप ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा करते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पैसे चले गए हैं, गाड़ी में डिले हो रहा है, जिनके पैसे पूरे चले गए, EMI कट रही है, गाड़ी नहीं मिली है, और उनको फिर कैंसिल करा के जो पैसे जो उन्होंने पूरा पे किया था ना, और EMI का इंटरेस्ट वगैरह रिफंड करने में काफी टाइम लगा था। अगर आप ये हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो मैं इसको एक सम अप कर देता हूँ। गाड़ी आप 2-3 चीजों पे लीजिएगा। एक शोरूम प्राइस, डीलरशिप चेंजेस नहीं कर सकता उसमें, RTO फिक्स रहता है, और ब्रोकरेज चार्जेस आप देख लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी देखिएगा। अगर वो ज़्यादा लगा रहा है तो बाहर जरूर कंपेयर कीजिएगा पॉलिसी बाजार से, फिर बार्गेनिंग कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई तुम्हारा जो गाड़ी ऑन रोड प्राइस किस पे आपको लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें, बहुत सारे डीलरशिप कहते हैं गाड़ी आ चुकी है पेमेंट कर दो। पहले पेमेंट मत कीजिएगा, जिस दिन डिलीवरी हो गाड़ी की उसी दिन पेमेंट कीजिएगा, उसी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ कीजिएगा, और आपकी गाड़ी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे चलेगी। जब आपका मेन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो डीलरशिप पे जाके अपने नंबर प्लेट को लगा लीजिएगा, तो आप सुखी रहोगे। वरना फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है वो परेशान डीलरशिप को बार बार कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो यार इन चीज़ों को टेक केयर करना चाहिए। बहुत सारी मेरे ख्याल से कंप्लेन भी जाती है, और वो कंप्लेन कस्टमर केयर को जाती है, वो डीलरशिप में चले जाती है, और टाटा डीलरशिप का ना कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें चेंज होनी चाहिए। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको पसंद आती है वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे मेंशन कीजिएगा जरूर कि आपको क्या चीजें पसंद नहीं आई है। तो आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, एंड बाय बाय।